हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आपको पता है इस संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है और क्या वो आपके पास भी है? अगर है तो क्या आप इसका प्रयोग करना जानते हैं? आइए इस कहानी के माध्यम से इन बातों को समझते हैं। एक दिन गुरुकुल के शिष्यों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। जब आपसी विवाद का कोई निर्णय ना निकला तो सभी शिष्यों ने गुरुजी से पूछा, इस संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? गुरुजी ने उन सभी शिष्यों की बातों को ध्यान से सुना और कुछ सोचने के बाद बोले, तुम सबों की बुद्धि खराब हो गई है। क्या ये अनाप शनाप निरर्थक प्रश्न कर रहे हो? हमेशा शांत स्वभाव में रहने वाले गुरुजी से किसी को भी ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। सभी शिष्य क्रोधित हो उठे और आपस में अपने गुरुजी के इस व्यवहार की आलोचना करने लगे। अभी वे आलोचना कर ही रहे थे तभी गुरुजी बोले, मुझे तुम सब पर गर्व है। तुम लोग अपना एक भी क्षण व्यर्थ नहीं करते और अवकाश के समय भी ज्ञान चर्चा करते हो। गुरुजी से प्रशंसा के बोल सुनकर सभी शिष्य गदगद हो गए। उनका स्वाभिमान जागृत हो गया और सभी के चेहरे खिल उठे। फिर गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों को समझाया, मेरे प्यारे शिष्यों, आज जरूर आप लोगों को मेरा व्यवहार कुछ विचित्र लगा होगा। दरअसल मैंने ऐसा जानबूझकर आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। देखिए, जब मैंने आपके प्रश्न के बदले में आपको भला बुरा कहा तो आप सभी क्रोधित हो उठे और मेरी आलोचना करने लगे। लेकिन जब मैंने आपकी प्रशंसा की तो आप सब प्रसन्न हो उठे। पुत्रों, संसार में वाणी से बढ़कर दूसरी कोई शक्तिशाली वस्तु नहीं है। वाणी से ही मित्र को शत्रु और शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। ऐसी शक्तिशाली वस्तु का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर करना चाहिए। वाणी का माधुर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। गुरुजी की बातें सुनकर सभी शिष्य संतुष्ट हो गए और आगे से मीठा बोलने का अभ्यास करने लगे। तो देखा दोस्तों, दुनिया की सबसे शक्तिशाली वस्तु वाणी है जो हम सब के पास है, लेकिन इसका प्रयोग सब अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ लोग बहुत ही कड़वा बोल के अपने आसपास दुश्मन बना लेते हैं और कुछ मीठा बोलकर अपने आसपास दोस्त बना लेते हैं। इसीलिए कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। धन्यवाद।